नमस्कार। शिक्षा विद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज से अपन क्लास 10 आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साइंस की जो पूरी किताब है, उस पूरी किताब में से एक एक टॉपिक करके पूरी किताब के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज अपना पहला टॉपिक है और टॉपिक का जो नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक अवयव या पोषक तत्व विद्यमान हो। ठीक है ना, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। कौन कौन से अवयव होते हैं संतुलित भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशे। ठीक है, ये सभी अपने भोजन के संतुलित भोजन के मुख्य अवयव कहलाते हैं। तो ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्वों का आनुपातिक रूप से भोजन में विद्यमान होना संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, रही बात दूसरी के संतुलित भोजन करना क्यों? हमें भोजन करने की आवश्यकता क्या है? हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन करने का उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो अपन कोई कार्य कर सकते हैं। यदि ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होगी तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अगर संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा एक तो पहला पॉइंट अच्छा स्वास्थ्य, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर मजबूत बनेगा और रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, दिमाग तेज होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें संतुलित भोजन है वो करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद मैं आपको बता देता दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कुपोषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लंबे समय तक जब पोषण अर्थात भोजन में लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक तत्व की अगर कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। लंबे समय तक भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी यदि लंबे समय तक हो तो इसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कुपोषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखो कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग अपन पढ़ने वाले। पहला पढ़ते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण किसे कहेंगे? अब व्यक्तिगत बात हो रही है। कुपोषण में तो क्या हो रहा था कि संतुलित भोजन में किसी एक पोषक तत्व या अधिक पोषक तत्वों की अगर लंबे समय तक अगर कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्लियर? लेकिन विटामिन कुपोषण तो ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के अंदर विटामिन की क्या हो, कमी हो। वो भी कैसे? लंबे समय तक। यदि लंबे समय तक विटामिन की अगर भोजन के अंदर कमी है तो इस प्रकार के कुपोषण को अपन कहेंगे विटामिन कुपोषण। ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन की भी अति आवश्यकता है, उनकी कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग है वो हो सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो विटामिन जो ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है तो आप लिख ले, नोट डाउन कर ले वे, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण आपको बता दूं कि रात में या प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ठीक है, दूसरा है आपका विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन B12 की कमी से बेरी रोग होता है।
लक्षण हृदय की धड़कन कम होना, पेशियाँ एवं तंत्रिका है वो कमज़ोर होती है। क्लियर। तीसरा है आपके राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, जिससे कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। लक्षण क्या है? मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना और याददाश्त में कमी होना। क्लियर। उसके बाद में चौथा है आपका B3, जिसका रासायनिक नाम है नियोसिन, और इस B3 की विटामिन की कमी के कारण पेलेग्रा है वो रोग होता है। लक्षण जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। पांचवा है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में जो लक्षण है, मसूड़ों से खून आता है, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं, ठीक है ना। और अंतिम अपना विटामिन डी, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। कौन सा रोग होता है इसकी विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। और रिकेट्स के अंदर पैरों की जो हड्डियाँ होती है ना, वो मुड़ जाती है, घुटने हैं जो पास पास में आ जाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं अपन। प्रोटीन कुपोषण इम्पोर्टेंट है काफ़ी, याद रखें। प्रोटीन कुपोषण किसे कहेंगे? यदि भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी यदि लंबे समय तक हो तो उसे कहेंगे अपन प्रोटीन कुपोषण। क्लियर है। देखते हैं कि गरीबी के कारण लोग या वो भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में भी प्रोटीन की आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण कमी से क्वाइशोरकोर रोग हो जाता है। क्लियर। रोग का नाम जरूर याद रखें। विटामिन की कमी से रोग होने वाला कौन सा है? क्वाइशोरकोर। याद रखें अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं इसमें होता क्या है। बच्चे का जो पेट है ना वो फूल जाता है। फूलेगा तो भूख है वो कम लगती है। स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। त्वचा है वो पीली हो जाएगी, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ, याद रखिए मैं जो बता रहा, ध्यान रखना, यदि प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की अगर कमी हो जाए, ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो शरीर क्या होगा? सूख कर दुर्बल हो जाता है, जिससे आंखें है वो क्रांतिहीन एवं अंदर है वो धंस जाती है। इस स्थिति को कहते हैं मेरस्मस रोग। यदि प्रोटीन की कमी हो रही है तो आपका क्वाशियोरकोर, और प्रोटीन की कमी के साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी हो जाए, जिससे शरीर दुर्बल हो जाएगा, आंखें अंदर धंस जाएगी, इस स्थिति को मेरस्मस रोग है वो कहते हैं। तो अगर ऐसे आता है प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए, तो आपको बताना है क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अपना तीसरा जो कुपोषण है, खनिज कुपोषण। ठीक है। खनिज कुपोषण क्या कहेंगे? लंबे समय तक भोजन के अंदर खनिज की क्या हो जाए? कमी। इसे खनिज कुपोषण कहते हैं। हमारे शरीर में खनिजों की भी आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। ये खनिज हमारे शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लोहा तत्व Fe, आयरन रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। लोहा तत्व क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और अगर लोहे तत्व की कमी हो जाए तो रक्तहीनता अर्थात Fe कमी हो जाएगी तो रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। और दूसरा खनिज तत्व अपने कैल्शियम अगर होगा तो हड्डियाँ मजबूत होती है, ठीक है। और इसकी कमी से हड्डियाँ वो कमज़ोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन भी एक खनिज तत्व में आता है। आयोडीन की कमी से
थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है और गलकंड, घेंगा या गाइटर रोग है वो हो जाता है। कुछ प्रमुख देख लेते हैं खनिज तत्वों के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है 2 खनिज तत्वों के नाम बताइए और उनके प्रमुख कार्य। ठीक है, तो पहला है सोडियम। जो इसके प्रमुख जो स्रोत है वो है सामान्य नमक है, मछली है, मांस है, अंडे और दूध। कार्य क्या करता है? मांसपेशियों का संकुचन करना, तंत्रीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का संतुलन है वो बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सोडियम। सोडियम जो है वो सभी खाद्य पदार्थों में है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में होता है। इससे प्रमुख कार्य जो मांसपेशियों का संकुचन है, तंत्रीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का संतुलन बनाए रखना, लगभग सेम ही कार्य है। उसके बाद कैल्शियम, आपको बता दिया कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस कैल्शियम से मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोहा तत्व हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयोडीन है वो आयोडीन क्या करता है? अपने थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वंदे मातरम।